हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी। भाई साहब, कल रात की विक्ट्री क्या विक्ट्री थी। 5-2 से बार्सिलोना जीतती है। कुछ लोग कह रहे हैं कि तुम खड़े थे इसलिए बार्सिलोना जीती है। इन लोग भाई मेरे को खड़ा करवा के रखते हैं ट्विच के लाइव में, इनके हिसाब से कि मैं जब जब खड़ा रहता हूँ तो बार्सिलोना जीत जाती है। और कल भी क्या स्टाइल से जीती है भाई बार्सिलोना, मज़ा आ गया देखने में। 5-2 के मार्जिन से 2 गोल हमको मेसी का देखने को मिला, एक ग्रीजमान की पेनाल्टी देखने को मिली, एक अराउओ का हेडर देखने को मिला, एक ओन गोल भी था। तो बहुत सारे जो हैं वो चीज़ें हैं इस मैच में बात करने के लिए। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई वुड लाइक टू thank OneFootball for continuing their sponsorship on our channel. OneFootball is a must download app for all the football fans out there. OneFootball provides you top stories around the world of football directly onto your feed. साथ ही साथ it also provides you live scores of all the matches going around the world with team sheet stats as well. So what are you waiting for? The link is in the description. Go ahead and download OneFootball. It is a completely absolutely free available app. The link is in the description. Go ahead, download OneFootball and enjoy football with OneFootball. Anyways guys, मैच के बारे में बात कर लिया जाए। भाई साहब, हमने ना देखो 8 फाइनल्स खेलनी है हमने, उनमें से एक फाइनल हम जीत चुके हैं, 7 बचे हुए हैं। और अगर जिस हिसाब से बार्सिलोना ये वाला गेम जीती है, इससे पहले वाला कोपा डेल रे वाला मैच खेल के जीती है, अगर हम ऐसे ही चलते रहे ना तो हम भाई ला लीगा भी उठाते हुए दिख जाएंगे। और क्या सीन होंगे भाई वो ला लीगा उठाते हुए। बट भाई साहब, इस मैच के बारे में बात कर लिया जाए, देखो यार, एज वी टॉक्ड इन आवर प्रीव्यू, गेटाफे 4-4-2 खेलेगी एज सेम एज एथलेटिको मैड्रिड। लो ब्लॉक तुमको देखने को मिलेगा एंड दे विल रिलाई ऑन काउंटर अटैक्स। बट गेटाफे और एथलेटिक क्लब में एक डिफरेंस ये हमको देखने को मिला कि गेटाफे अपने फॉर्मेशन को चेंज कर रही थी। कभी कभी हमको गेटाफे 5-4-1 देखने को मिली, कभी कभी हमको 4-5-1 देखने को मिली, कभी कभी हमको 4-4-2 भी देखने को मिला। तो दे वेर कंटिन्यूसली चेंजिंग देयर फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। और हमको गेटाफे ना हार मानते हुए कभी नहीं दिखी। लाइक एथलेटिक क्लब हमने देखा उन लोग सिट बैक कर ले रहे थे कभी कभी कि हो गया देख लेंगे करके, लेकिन गेटाफे भाई साहब दौड़ रही थी, अटैक करा रही थी। और वो चीज़ जो है वो 2 गोल ऑफ कोर्स उसी के चलते पड़े हैं। बट ऑफ कोर्स बार्सिलोना बहुत ब्रिलियंट हमको खेलते हुए दिखी यार। फर्स्ट हाफ में हम ना कंटिन्यूसली लो ब्लॉक तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने जो भी लो ब्लॉक वाला सीन बनाया हुआ था हम वो तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। और अब मेरे को ये लगता है कि बार्सिलोना ना सीख गई है कि कैसे लो ब्लॉक तोड़ना है इन टीम्स का जो ये लो ब्लॉक बनाते हैं। तो मैं थोड़ा सा एनालाइज़ किया हूँ कुछ गेम्स को बार्सिलोना के, और मैंने ना लिखा है कि क्यों बार्सिलोना कैसे तोड़ लेती है लो ब्लॉक आजकल। तो भाई साहब ना कुल मिला के 3 तरीके हैं जिससे बार्सिलोना मेरे को तोड़ते हुए दिखी है लो ब्लॉक। और इस मैच में हमको वो तीनों तरीके जो हैं वो बार्सिलोना करते हुए दिखी है। सबसे पहला तरीका ये है कि मेसी या पेद्री के पास ज़्यादा से ज़्यादा बॉल हम देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मेसी और पेद्री एक ऐसे प्लेयर है जिनकी विजन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इनकी पासिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और इन लोग हेल्प कर देते हैं अटैक बनाने में। ग्रीजमान के लिए, एल्बा के लिए, सर्जिनियो डेस्ट के लिए, फ्रैंकी डियोंग के लिए इनकी पासिंग बहुत एसेंशियल हो जाती है बार्सिलोना की अटैकिंग थर्ड में। तो दिस इज़ व्हाट दे लाइक टू डू। सबसे पहला या मेसी या फिर पेद्री के पास ज़्यादा से ज़्यादा बॉल हम रखने की कोशिश करते हैं। सेकंड ऑफ ऑल हम लोग ये करते हैं कि हम लोग साइडवेज पासिंग जो है वो करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जब हम साइडवेज पासिंग करेंगे ना तो ये जो बैक 5 का सिस्टम बैठे रहेगा लो ब्लॉक में वो स्ट्रेच होगा। हमने देखा है कई बार जॉर्डी एल्बा और सर्जियो रोबर्टो इस मैच में अटैक मार रहे थे लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से, जिससे इनके अटैक जो है डिफेंस जो है वो स्ट्रेच हो रही थी। अब कई बार होता है जब इनकी डिफेंस स्ट्रेच होगी ना तो हम अपने प्लेयर्स को ना अंदर घुसा देते हैं बॉक्स के। कई बार 3 से 4 प्लेयर तुमको बॉक्स के अंदर देखने को मिलेंगे। हमने देखा है ये चीज़, देखा है कि नहीं देखा है मेरे को बताना। ग्रीजमान जो है वो घुस गया रहता है, फ्रैंकी डियोंग भी घुसा रहता है, मेसी भी घुसा रहता है, कई बार कोई एक डिफेंडर मिंगेजा भी घुसे रहता है या एक मिडफील्डर और घुसे रहता है। तो 4 प्लेयर हम घुसा देते हैं बॉक्स में और जॉर्डी एल्बा और सर्जियो रोबर्टो जो है वो या सर्जिनियो डेस्ट स्ट्रेच करवा देते हैं इनकी डिफेंस को। अब यहाँ पे जब हम ये न्यूमेरिकल एडवांटेज ले लेते हैं ना उनके अंदर के बॉक्स में, तो ग्रीजमैन 2 डिफेंडर को पकड़ लिया तो ऑफ कोर्स मेसी खुला हो गया। अगर मेसी ने 2 डिफेंडर्स को पकड़ लिया तो ग्रीजमैन या फिर पेद्री या डियोंग खुले हो गए। हमने देखा एक बार ग्रीजमैन को डमी मारते हुए बॉल गई थी मिंगेजा के पास और मिंगेजा फिनिश किया था। सेम वही कहानी होती जब बार्सिलोना साइडवेज पासिंग करके स्ट्रेच कर देती है डिफेंस को और ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर घुसा देती है बॉक्स में। एक तरीका है जो बार्सिलोना करती है और वो है बैक पासिंग। हम बैक पास करवा के सामने वाली टीम को ये संदेश देते हैं कि हम तो भाई बैक पास कर रहे हैं, तुम आओ ना, अटैक बनाओ ना। अब वो जब टाइम आती है अटैक बनाने के लिए तब बार्सिलोना की तरफ से एक कातिलाना पास निकलता है जो उनकी पूरी हाई प्रेसिंग वाली चीज़ को एक पास में तोड़ देता है। दैट जनरली कम्स फ्रॉम बुस्केट्स। और इस मैच में भी हमको देखने को मिला बुस्केट की तरफ से सेम इसी सिचुएशन में एक बहुत कातिलाना पास निकला डायरेक्ट मेसी के पैरों में। एंड भाई साहब मेसी जो है वो रन बनाते हैं, दौड़ते हैं मेसी एकदम अपने फुल पेस में और मेसी को फिर धक्का मारने की कोशिश करते हैं डिफेंडर। बट मेसी बिंग मेसी गिरते नहीं है, मेसी दौड़ते रहते हैं और जा करके बहुत प्यारी बात वो फिनिश करते हैं।
तो भाई साहब क्या वी आर बैक इन 2015 एंड 2012, क्योंकि ये सीन तो हमको तब देखने को मिलता था। मैसी फुल पेस में दौड़ रहा है, डिफेंडर धक्का मार रहा है कि गिरना साले तू, लेकिन मैसी गिरता नहीं था और जाके फिनिश करता था। भाई साहब बंदे ने पूरे वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए केवल दाढ़ी उड़ा के इसको बोलते हैं भाई लियोनेल मेसी का क्लास। तो हो जाते हैं हम लोग 1-0 बहुत शुरुआत में ही मैच के, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं, 12वें मिनट में ही जो है वो एक मिस्टेक हो जाती है बार्सिलोना की तरफ से। ऑल्दो इस मिस्टेक में सबसे बड़ा रीज़न मेरे हिसाब से वो ये था कि बार्सिलोना 9 प्लेयर्स थे ऑन द पिच, क्योंकि मिंगेजा साइड लाइन में थे, वो इंजर्ड हो गए थे। तो यहाँ पे 9 प्लेयर्स का होना बार्सिलोना के लिए थोड़ा सा भारी पड़ गया, क्योंकि जो कुकुरेला ने भाई साहब बोला कि मिंगेजा नहीं है, मिंगेजा का वो स्पेस जो है वो खाली है। तो कुकुरेला ने दौड़ के जो है वो अटैक बनाया वहाँ पे और एक क्रॉस बहुत प्यारा डाला बार्सिलोना के डिफेंस के हाथों में, लेकिन वहाँ वो बॉल तो थी गेटाफे के प्लेयर के लिए, लेकिन वो लॉन्गले से छिटक करके गोल में घुस गई। तो इट वॉज अ डिफ्लेक्टेड गोल एंड 1-1 हो जाता है गेटाफे की तरफ से। और ये चीज़ वो प्रूव करती है कि गेटाफे हार नहीं मानना चाहती थी इस मैच में। ऑल्दो उसके बाद फिर भाई साहब 28 मिनट में पहली बार ऐसा लगा, क्योंकि ये जब सीन हुआ ना, ये डिफ्लेक्शन वाला सीन हो गया, गोल पड़ गया, 1-1 हो गया, तो आई वॉज लाइक कि क्या यार ये मैच में लक हमारे साइड नहीं है, क्योंकि लक जनरली हमारे साइड में रहता नहीं है। बट 28 मिनट में ये प्रूव हो गया कि इस मैच में लक तो हमारे साइड है, क्योंकि 28 मिनट में एक गलती हो गई गेटाफे के प्लेयर से। आई गेस चखला ने क्या किया, चखला बेलन वाला, चखला नहीं, चखला ही नाम है उसका, मैं क्या करूँ भाई। तो चखला थे भाई साहब, तो उन्होंने बैक पासिंग करने की करी कोशिश गोलकी को अपने गेटाफे में, बट वो बैक पास में कम्युनिकेशन का एरर हो गया, गोलकी थोड़ा आगे खड़ा हुआ था और वो डायरेक्ट चले जाता है गोल में। तो ओन गोल मिला बार्सिलोना को, लेकिन वो प्रेशर बार्सिलोना ने बना के रखा था, जिसके चलते इन लोग पैनिक कर गए। मेसी ग्रीजमैन कंटिन्यूसली चढ़े हुए थे भाई साहब, इसीलिए जो है वो पैनिक हो गए गेटाफे के प्लेयर्स और हमको जो है वो एक गोल देखने को मिला। तो भाई साहब लक वॉज ऑन आवर साइड इन दिस मैच। तो 2-1 हो जाती है बार्सिलोना उसके वक्त तक, लेकिन उसके बाद फिर भाई साहब 33rd मिनट में मैसी ने, यार मैं फिर से कहूँगा कि हम वापस से बैक इन टाइम चले गए। हेडर आता है लॉन्गले की तरफ से लियोनेल मेसी को। लियोनेल मेसी भाई साहब बीइंग लियोनेल मेसी शॉट लेते हैं बहुत एक टाइट एंगल से, बट एज आई साइड लक वॉज ऑन आवर साइड, लक वॉज ऑन मेसी साइड एज वेल। शॉट वो पोल से डिफ्लेक्ट होकर के डायरेक्ट मेसी के पैरों में आता है और फिर मेसी जो है वो फिनिश कर देते हैं। कूडोस टू लियोनेल मेसी एंड यू नो ये वही 2015-12 वाला मेसी है जो टाइट एंगल से शॉट लेता है और वो गोल पड़ जाता है भाई साहब। तो फिर से मैं कहता हूँ वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए भाई लियोनेल मेसी ने, और यहाँ पे गोल पड़ता है, 3-1 हो जाती है बार्सिलोना। लियोनेल मेसी ने इस सीजन में टोटल 25 गोल जो है वो मार दिए हैं और भाई साहब टॉप स्कोरर है, तो ये बंदे को रोकना मेरे ख्याल से नामुमकिन ही है। ये बंदा ला लीगा टॉप स्कोरर बन के ही रहेगा। हाफ टाइम में जो है वो थोड़े चेंजेस कर गए रोनाल्ड कोमन के द्वारा। पीके की जगह अराउओ आ जाते हैं और लॉन्गले की जगह जो है वो मोरिएबा आ जाते हैं। तो तुमको 2 डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिल गए, जिसके चलते डियोंग ने क्या किया, डियोंग ने जो वो लॉन्गले की जगह थी वो ले ली लेफ्ट सेंटर बैक में और मोरिएबा आ करके डियोंग की जगह ले लिया मिडफील्ड में। तो भाई साहब यहाँ पे चेंज हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा गेम बार्सिलोना का, और इसके चलते सेकेंड हाफ में थोड़ी सी बार्सिलोना जो है वो स्लो देखने को मिल गई, थोड़ी ढीली पड़ गई थी बार्सिलोना। यहाँ पे 2-3 रीज़न है। एक ट्रिनकाओ का भी चेंज हो गया था थोड़ी देर में, रोबर्टो को हटा करके ट्रिनकाओ को ले आया गया था, जिसके चलते ट्रिनकाओ राइट विंग खेल रहा था। चीज़ ये हो गई कि सेकंड हाफ में ना बार्सिलोना ढीली पड़ गई थी। हमने सब नोटिस किया कि यार ये क्या चल रहा है, थोड़ी ढीली हो गई है बार्सिलोना। 2-4 रीज़न है। सबसे पहला रीज़न कि ऑफकोर्स 3-1 की लीड है और हम कोपा डेल रे जीत के आए हैं, तो हमको लग रहा था 3-1 है, सामने गेटाफे है, चलो ठीक है आराम से खेलते हैं, ज़्यादा अटैक हमको करते हुए बार्सिलोना दिखी नहीं। साथ ही साथ थोड़ा सिस्टम भी चेंज हो गया था, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई थी। डियोंग पीछे चला गया था, तो ऑफकोर्स वो मिडफील्ड में जो फ्लेयर डियोंग के होने से दिखता है वो हमको दिख नहीं रहा था, तो उसका भी एक था। और पेद्री मोरिएबा थोड़े से ऐसे लग रहे थे, और पेद्री खासकर, तो वो भी एक बात थी। लेकिन हाँ एक और बात ये था कि गेटाफे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही थी, क्योंकि गेटाफे के अच्छे सब्स्टिट्यूशंस ले आए गए थे। उनाल करके एक प्लेयर था, उसको ले आए गए थे। कुनाल नहीं, उनाल करके एक प्लेयर था, उसको लेके आ गए थे। तो उसके आने से क्या हुआ कि अटैक गेटाफे ज़्यादा अच्छी कर पा रही थी। और भाई साहब उनाल के ही चलते एक पेनाल्टी मिल गई गेटाफे को। अब वो जो पेनाल्टी मिली ना, उसमें गलती तो नहीं थी, खैर गलती थी इसलिए पेनाल्टी मिली, बट स्टिल एक थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया राहुओ की तरफ से, और वो जो है वो गोल पड़ गया, तो 3-2 हो गया। और उस वक्त हमको लगने लगा कि डूड ये तो बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात हो गई, क्योंकि ये क्या हो गया, मतलब ये थोड़ा सा दिक्कत हो गया। अब तो एक गोल अगर गेटाफे मार देगी तो हम तो फंस जाएंगे, तो ये चीज़ तो गलत हो जाएगी। लेकिन उसके बाद फिर भाई साहब उमटीटी आए मिंगेजा के बदले, और ऑफकोर्स मिंगेजा के बदले उमटीटी के आने से ये हुआ कि जो डियोंग लेफ्ट सेंटर बैक खेल रहा था वो राइट सेंटर बैक में आ गया, जिसके चलते डियोंग थोड़ा सा अच्छा देखने को मिला। लेफ्ट सेंटर बैक एज अ डियोंग अच्छा सूट नहीं कर रहा था, मोस्ट प्रोबेबली क्योंकि उसके बॉल लेफ्ट फुट में आ रहे थे और वो पासेस अच्छे बना नहीं पा रहा था। एज अ राइट सेंटर बैक ही वॉज मोर एक्टिव ऑन देयर डिफेंस, ऑन दैट डिफेंसिव पोजीशन।
पोजीशन। बट फिर सवाल ये आता है कि ये सीन क्या हो गया, मतलब कोमैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, हमने देखा कोमैन बहुत बमका हुआ था मिंगेज़ा के ऊपर और हम लोग को लग रहा था कि ये सब्स्टिट्यूशन मिंगेज़ा के ऊपर बमका था इसलिए बनाया था। बट ऑल दो प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोनाल्ड कोमैन ने ये चीज़ बहुत क्लियरली बताई कि मैंने वो सब्स्टिट्यूशंस में गुस्सा था मिंगेज़ा के ऊपर इसलिए नहीं बनाया, बट मैंने इसलिए बनाया क्योंकि टैक्टिकली मेरे को कुछ चीज़ें नहीं जम रही थी। अब पता नहीं क्या सच है क्या झूठ है, लेकिन हमने देखा रोनाल्ड कोमैन बहुत बमका हुआ था मिंगेज़ा के ऊपर। ये इसलिए हुआ था क्योंकि मिंगेज़ा जो है वो अपनी डिफेंसिव पोजीशन को छोड़ करके अटैक बनाने के लिए चला गया था और दौड़ते दौड़ते मिडफील्ड से भी आगे निकल गया था, क्योंकि क्या बोलते हैं उसको लग रहा था कि मैं दौड़ के जाऊँ आगे हेल्प करूँ, लेकिन ऑल दो वहाँ 3 प्लेयर ऑलरेडी थे, ट्रेनकाउ, मेसी, ग्रीजमैन थे, तो वहाँ मिंगेज़ा की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन तो भी मिंगेज़ा दौड़ के चला गया था। तो आप ऐसे मोमेंट में जहां आपकी टीम 3-2 है, आप अपनी डिफेंसिव पोजीशन कैसे छोड़ सकते हो, आप ओपन कैसे कर सकते हो स्पेस को, इसलिए रोनाल्ड कोमैन बहुत बमके हुए थे उनके ऊपर। लेकिन ठीक है यार, मतलब यंग प्लेयर है, 21 साल का लड़का ही है। रोनाल्ड कोमैन ऑफ कोर्स कोच है, तो ये तो होता ही है यार, कोच बमकते ही हैं, तो आई गेस उससे कुछ सीखने को मिलेगा मिंगेज़ा को। दुखी मत हो भाई मिंगेज़ा, यू हैव बीन वन ऑफ द बेस्टेस्ट डिफेंडर ऑफ आर्स दिस सीज़न। तो मेरे ख्याल से मिंगेज़ा भाई अपना कंपोजर बनाए रखें, इससे कुछ सैड होने वाली बात नहीं है, और होगा भी नहीं यार, क्यों होगा, मैं बकवास कर रहा हूँ एट दिस मोमेंट। बट स्टिल ये चीज़ प्रूव ये करती है कि रोनाल्ड कोमैन के ना कितना मतलब अंदर पैशन है ला लीगा जीतने का। ही वॉन्ट्स रियली बैड टू विन ला लीगा। वो किसी भी हालत में ये गेम हारना नहीं चाह रहे थे, वो इस गेम में हमको देखने को मिला है, वो इस मोमेंट में हमको देखने को मिला है। रोनाल्ड कोमैन जिस हिसाब से गुस्सा कर रहा था ना मिंगेज़ा के ऊपर, इट शोड दैट ही वांटेड टू विन ला लीगा और ही डिडंट वांटेड टू लूज दिस मैच। ऑल्दो 87वें मिनट में मेसी की तरफ से कॉर्नर आया, जो अराउगो जो है वो भाई साहब हेडर मार देते हैं और गोल पड़ जाता है। इट वॉज अ ब्रिलियंट हेडर फ्रॉम अराउगो एज वेल। तो हाँ, वो चीज़ हो गया। अब अराउगो है, अरुआहो है, मैं बार बार बोल रहा हूँ भाई, माफ़ करना मेरे को इस चीज़ में, ठीक है। एंड एट लास्ट बार्सिलोना को एक पेनाल्टी भी मिल जाती है, और हम सभी मैसी फैंस को लग रहा था कि यो मैसी विल स्कोर अ हैट्रिक एंड मैसी क्लोज करेंगे रोनाल्डो के उस हैट्रिक वाले कंपैरिजन को, ऐसा वैसा ये वो। बट मैसी बीइंग मैसी he gifted his हैट्रिक टू ग्रीजमान को बोले कि भाई आप गोल मार दे। एंड दिस इज़ वेयर आई वॉज लाइक कि मैं खुश हूँ, मैं दुखी हूँ, क्योंकि खुश होना बनता है क्योंकि ग्रीजमैन को गोल पड़ेगा, और दिस शोज दी बड़ा दिल ऑफ मैसी गिविंग द बॉल टू ग्रीजमैन टू हैव हिम ऑन द स्कोर शीट एज वेल। बट एट द सेम मोमेंट यार काश मैसी हैट्रिक मार देता, ऐसा लग रहा था। लेकिन दिस प्रूफ दी पॉइंट, हमने देखा है कई बार लियोनेल मेसी इंटरव्यूज़ में कहते हैं कि ये जो इंडिविजुअल अवार्ड्स होते हैं, इंडिविजुअल ट्रॉफीज होती है, ये सब मेरे को मीन नहीं करती है। आई वॉन्ट दैट माई टीम विन्स ईच एंड एवरी सिंगल ट्रॉफी अवेलेबल, दैट्स इट। एंड ये चीज़ वो केवल बोलता नहीं है यार, वो करता भी है। मेसी बीइंग अ प्लेयर वो नहीं जानता होगा कि यार मैं इतने हैट्रिक कम हूँ रोनाल्डो से, मेरा कंपैरिजन होता है रोनाल्डो से, मेरे को उसको बीट करना है। अगर मैं शायद एक और गोल आज मार देता तो मैं ला लीगा अपना वो जो लेवेंडोस्की के साथ ऑल गोल वाला सीन होता है उनका, जो भी गोल्डन बूट यूरोप में, उसमें मैं शायद और क्लोज आ जाता लेवेंडोस्की के। तो ये सब चीज़ें उसके दिमाग में भी चलती होंगी यार। बट ये चीज़ प्रूव करती है कि दिस गाय इज़ अ कैप्टन फॉर बार्सिलोना। मतलब ये वैसा कैप्टन नहीं है जो हल्ला करेगा पिच में, चिल्लाएगा, अग्रेशन दिखाएगा, ये कराएगा यार। ही डज स्मॉल थिंग्स एंड दैट स्मॉल थिंग्स मेक्स बिग डिफरेंस इन द टीम। ग्रीजमैन का स्कोर शीट में होना और ग्रीजमैन का पेनाल्टी कन्वर्ट करना, और वो भी इतने सारे पेनाल्टीज मिस करने के बाद, मेरे को याद है बार्सिलोना में भी उसने पेनाल्टी मिस करी थी, फ्रांस में भी पेनाल्टी मिस करी थी, वो कॉन्फिडेंस ग्रीजमैन के अंदर आएगा। एंड इट मीन्स अ लॉट यार, इट मीन्स आप फुटबॉल को प्यार करते हो और आप मेसी को हेट करो, ऐसा हो नहीं सकता है मेरे ख्याल से। सो फिर से मेसी क्लास हमको देखने को मिला। ऑल्दो मैं फिर इसके बाद मैच खत्म हो जाता है, ऑफ कोर्स 5-2 से हम जीत जाते हैं। थोड़े से छोटे मोटे क्रेडिट्स, एक्स मोरिबा प्लेड अ रियली गुड गेम। पेद्री हमने बहुत क्रिटिसाइज़ किया लाइव में कि यार पेद्री ढीला पड़ रहा है, हटाओ पूछ को लाओ। बट मैंने जब वापस एक बार मैच देखा तो मेरे को लगा कि नहीं यार, पेद्री अच्छा खेल रहा था, उसने अटैक बनाए हैं। सेकंड गोल और थर्ड गोल में पेद्री का थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट था, तो सॉरी पेद्री भाई बट स्टिल यार तेरे को रेस्ट मिलना चाहिए। बाकी ठीक है यार। एक बंदा जो मेरे लिए क्लास था वो था बुस्केट्स। जब बुस्केट्स के ऊपर प्रेशर नहीं डाला जाता है, बुस्केट्स को स्पेस दिया जाता है, टाइम दिया जाता है, तो हमको वो बुस्केट्स देखने को मिलता है यार। ही वॉज परफेक्ट टॉकिंग अबाउट हिज स्टैट्स। मेरे ख्याल से ही वॉन 6 आउट ऑफ 6 ऑफ हिज लॉन्ग बॉल्स, जो भी लॉन्ग बॉल्स उसने डाले 6 में से 6 गए। डुअल्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे, तो बुस्केट्स क्लास हमको देखने को मिला। एंड जब बुस्केट्स और मेसी अपने फॉर्म में रहेंगे ना यार, तो बार्सिलोना वन ऑफ द बेस्ट टीम तुमको देखने को मिलेगी। वो चाहे कहीं भी वो खेल रही हो, चाहे यूरोप में खेल रही हो, चाहे ला लीगा में देखने को मिल रही हो, ये बेस्ट टीम बन जाएगी। एंड आई रियली होप सो यही सेम फॉर्म मेसी और बुस्केट्स अपना बना के रखें भाई। टिल नेक्स्ट वीडियो, हम आशीष के सनी और बाबा टेक केयर, पीस, विस्केल बारसा, जय हिंद। आई नो मैंने प्रेडिक्शन के बारे में बात ही नहीं करी क्योंकि किसी ने सही प्रेडिक्शन दिया ही नहीं।
बाय।